गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे आप लोग? बढ़िया सब। चलो हम अपना स्टार्ट करते हैं अपने। आज अपन करेंगे बेटा न्यूमेरिक का क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 84। आप निकालिए अपना बुक में। सब लोग एक बार वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को रीड कर लेंगे अच्छे से, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर इतना टाइम नहीं है। मैं क्वेश्चन को पढ़ने में 10 मिनट लगा दूँ, समझ लो बात को। तो मैं फास्ट रीडिंग करूँगा क्वेश्चन की, आप लोग मेरे साथ कर लीजिए और उससे एक बार पहले भी ठीक से इसको रीड कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा पेज नंबर 84 पे न्यूमेरिक का चैप्टर नंबर 2 में क्या बोला हुआ है देखो। ए एंड बी एक व्यवसाय के लाभों को 5-3 में बांटते हैं, 5:3 में बांटते हैं, जो प्रॉफिट होता है ए एंड बी। वे सी को लाभ में 1/4 हिस्से के लिए शामिल करते हैं। सी को एडमिशन देते हैं 1/4 के लिए, ओके जी, जो कि ए तथा ब द्वारा बराबर दिया जाएगा। तो क्या बोला हुआ है कि सी का एडमिशन होता है 1/4 के लिए, और वो कौन कौन देगा, सेक्रीफाइस करेगा। ए एंड बी कैसे करेगा बेटा, आधा आधा, बराबर बराबर, ठीक है। सी के प्रवेश के समय फर्म का चिट्ठा निम्न प्रकार था। सबसे पहले काम को क्या करना चाहिए बेटा, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना चाहिए, बिकॉज आपको पता है मैंने सिखा रखा है सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ता है। तो मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले क्या करता हूँ, सेक्रीफाइस रेशियो निकालता हूँ। त्याग का अनुपात, त्याग का अनुपात बेटा, त्याग का अनुपात सवाल में बोल रखा है कि सी 1/4 के लिए आता है बेटा, और वो ए का त्याग अगर मैं निकालूं, अगर मैं ए का त्याग निकालूं, बिकॉज क्वेश्चन ने बोला आधा आधा देंगे, आधा मतलब 1/2, आधा मतलब 1/2, इतना ए देगा इतना बी देगा। ए के त्याग की बात करोगे तो क्या बोलोगे, 1/4 का आधा यानी कि इंटू 1/2, 1/8 हो गया बेटा। इसका त्याग कितना हो गया, 1/8। वैसे ही बी का त्याग, बी का त्याग अगर निकालोगे तो क्या होगा, वही सिंपल 1/4 का आधा, आधा ये देगा 1/8। तो अगर हम बात करूं दोनों एक एक देंगे, यानी कि अगर मैं बात करूं त्याग के अनुपात तो क्या होगा बेटा, बराबर बराबर है त्याग का अनुपात, इक्वल त्याग का अनुपात है, ठीक बात है। ये सवाल में खुद नहीं बोल रहा आधा आधा देंगे मतलब बराबर बराबर देंगे, ठीक है जी बेटा। आगे बोला सी के प्रवेश के समय, आप इसको लिख लीजिएगा अपने पास में, मैं इसको हटाने वाला हूँ, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको हटा दूंगा, यहीं पे सारा काम करेंगे अपन। सी के प्रवेश के समय फर्म का चिट्ठा निम्न प्रकार था। आगे चल के बैलेंस शीट गिवन है सी की, देखिए जरा क्या बोल रहा है बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड में है बेटा ए की कैपिटल, बी कैपिटल, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज पीएफ, गुडविल, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। ओके जी सर। आगे चल के बोला फर्म के प्रवेश की निम्न शर्तें थी। एक सबसे पहले लास्ट में पढ़ो, उसने पूछा क्या है ये पढ़ो एक बार। उपरोक्त के आधार पर पुनर्मूल्यांकन खाता यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, साझेदारों की पूंजी खाते यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नई फर्म का चिट्ठा तैयार कीजिए सी के एडमिशन के बाद में। तुमसे 3 अकाउंट पूछे, उसके आगे भी कुछ लिखा हुआ, उसको आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो, उसको छोड़ो अभी। क्या क्या पूछा, रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है, और बैलेंस शीट पूछी है नई वाली, ठीक है बेटा। ये 3 चीजें पूछे, मैंने तीनों अकाउंट यहाँ बना तो दिए हैं, लेकिन हम इनको समझेंगे साथ साथ क्वेश्चन के। देखो मैं बैलेंस शीट पढ़ने बैठूं तो ये बैलेंस शीट किसकी है बेटा, ये ए और बी की बैलेंस शीट है। सी के एडमिशन से पहले की बैलेंस शीट क्वेश्चन में दे रखी है, हाँ जी सर। तो ए और बी का कैपिटल दे रखा है 50,000 और 30,000। इसका मतलब ये ए और बी की ओपनिंग कैपिटल की तरह है, एडजस्टमेंट से पहले की बैलेंस शीट है ना, ओपनिंग कैपिटल की तरह है बेटा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस ज़्यादा चाहिए, इसीलिए। और बैलेंस होता कौन सा, सीआर बैलेंस होता है। तो मैंने लिखा बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस 50,000 ए में, 30,000 बी में, ओके। आगे आप पढ़ोगे तो अब हम आगे चलते, देखो नीचे एडजस्टमेंट के अंदर आ जाओ सीधा। पहला पॉइंट, सी अपने हिस्से की पूंजी तथा ख्याति के लिए 30,000 रुपये लाएगा। इस लाइन को इतना ही पढ़ रहा हूँ। क्या बोला बेटा क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने बोला सी अपनी पूंजी तथा ख्याति यानी कि दोनों मिलाकर के कितना लेके आएगा, 30,000। कैपिटल प्लस गुडविल लेके आता ना, गुडविल में सिखाया आपको, गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों सिखाया, आने वाला पार्ट में गुडविल लेके आता है। ये लाइन अपन पढ़ चुके हैं जब छोटे क्वेश्चन किए थे, शॉर्ट वेरी शॉर्ट एंट्रीज वाले। तो क्या बोला, लेकिन दोनों मिलाकर के 30,000 लेके आता है, ठीक है। हम सेपरेट कर लेंगे, इसमें से कैपिटल कितना है, इसमें से गुडविल कितना, आगे चल के देखते हैं क्या सीन होता है।
आगे बढ़ो भाई। आगे बोला हुआ है एवं पुराने साझेदारों द्वारा आदि ख्याति फर्म से निकाल ली जाएगी। पुराने कौन है बेटा? ए और बी। उनको जो गुडविल मिलेगी उसमें से आधी गुडविल क्या करेंगे बेटा? फर्म से निकाल लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। ये पॉइंट मैंने पढ़ रखा है कि आने वाला पार्टनर कैपिटल लेके आता है, गुडविल लेके आता है। वो गुडविल का पैसा जो सेक्रीफाइस करके उनको मिल जाता है, वो चाहे तो फर्म से उसको निकाल भी सकते हैं। तो ये एंट्रीज अपन सारी की सारी कर चुके हैं। ओके जी, आइए पॉइंट नंबर 2, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ ₹8,000 के 3 वर्षों के क्रय के बराबर किया जाएगा। गुडविल का वैल्यूएशन का यहाँ पर मेथड बता रखा है कैसे करना है आपको काम। सवाल ने क्या बोला बेटा? उसने बोला है, देखो यार मैं बता रहा हूँ भाई, आप गुडविल की एंट्री करो तो उससे पहले आपको गुडविल की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। तो सवाल ने ये बोला है कि आपको गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है? आपको करना है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन ने खुद बोला है कि अधिलाभ 8,000 रुपए के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। तो ये तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया 3 साल को, और सुपर प्रॉफिट। अब आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है कि क्वेश्चन ने सुपर प्रॉफिट निकाल के दे रखा, बोला हुआ अधिलाभ ₹8,000। इसका मतलब क्या बेटा? क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट कितना है? 8,000 है, जिसको 3 से गुणा कर दोगे इसके हिसाब से तो कितना होगा? 24,000। यही क्या हो गया बेटा? गुडविल हो गया। आसान दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है, उसने बताया, लेकिन निकाल के दे रखी थी। एक बात बताओ, ये 24,000 तो पूरी फर्म की गुडविल है। क्या है बेटा? पूरी फर्म की गुडविल है। हमको सी के हिस्से की गुडविल चाहिए। सी के हिस्से की ख्याति, सी के हिस्से की ख्याति कितनी है? तो आप लिखोगे कि 24,000 पूरी फर्म की है और सी आ रहा है 1/4 के लिए, तो इसमें से 1/4 हिस्सा किसका होगा बेटा? सी का, यानी कि 6,000 रुपए। कितने? 6,000 रुपए। ओके जी, अब तो हम एंट्री कर सकते हैं। आप सोच के देखो ना बेटा, सवाल ने बोला है कि सी लेके आता 30,000 रुपए कैपिटल और गुडविल दोनों के, ऐसा बोला हुआ है। तो बेटा अगर 6,000 रुपए गुडविल के लेके आता है तो मुझे एक बात बताओ, 30 में से अगर 6,000 गुडविल की है तो कैपिटल कितने बचे? 24,000। ठीक है ना? मैं एंट्री कर रहा हूं, एंट्री कर रहा हूं बेटा। क्या एंट्री करोगे आप? पहली एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल और टू गुडविल। ये एंट्री होती पहली। जी हाँ सर। कितना लेके आता है सर? 30,000 लेके आएगा। ठीक है, हाँ जी, जिसमें से 6,000 की तो क्या है? गुडविल है। 6,000 की तो क्या है बेटा? गुडविल है। तो अब सोच के देखो, 30 में से 6 की गुडविल है तो कैपिटल कितने की बेटा? 24,000 की है सर। ओके जी, पहली एंट्री हो गई। हाँ सर, एक एंट्री और करूं, इस गुडविल को ऊपर बांट देते हैं। किसमें बांट देते हैं? किसमें बांटते हैं बेटा? इसको बांट देते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, जहां पर किसने क्या? ए और बी ने। तो अगली एंट्री जो बनती है वो बनती है गुडविल अकाउंट दिया टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल 6,000 को त्याग के अनुपात में। कौन से अनुपात में बेटा? त्याग के अनुपात में। त्याग का अनुपात क्या निकाला हमने? बराबर बराबर निकाला सर। कितना निकालता? बराबर, यानी कि 3,000 3,000। कितना? 3,000 3,000। ठीक है। अब आगे सवाल में क्या बोला है? आगे बोला है कि जो ख्याति मिली है उसमें से आधी राशि ए और बी क्या करेंगे बेटा? निकाल लेंगे फर्म से। तो हमने उसकी भी एंट्री सीख रखी थी। हमने लिखी थी एंट्री ए कैपिटल दिया, बी कैपिटल दिया टू केस, टू केस 1,500 रुपए ये, 1,500 ये, और कितने टोटल है? 3,000। ये एंट्रीज में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिकॉज हमने डिटेल में काम कर रखा है इसके ऊपर। तो एंट्रीज तो आप कर सकते हो। उसने बोला आज अमाउंट, भाई एक के आज के 3,000 ज्यादा कितना? 1,500, तो 1,500 निकाल दिया। इसका भी कितना? 1,500, टोटल में कितना निकला? 3,000। ये एंट्रीज हो गई। ठीक है, अब आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखो इसको एक बार। ये वैल्यूएशन पार्ट है ना, गुड का फॉर्मूला लगा के वैल्यूएशन करना और सी का
ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लो, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं इसको हटा रहा हूँ। अगर आपको ध्यान में हो तो एक एंट्री बच गई है। क्या था कि भाई अगर बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल लिखी हुई हो तो क्या करना उसका, बिना कुछ बोले उसको बंद करो। ये कॉमन एंट्री मैंने लिखवाई थी आपको। तो आप देखोगे अगर बेटा बैलेंस शीट में तो 10,000 की गुडविल लिखी हुई है। कितनी लिखी है? 10,000 की गुडविल। उसको बंद करने की एंट्री क्या होती है? ए कैपिटल डी आर, बी कैपिटल डी आर टू गुडविल। रेशो कौन सा बनता है सर? पुराना अनुपात पुराने साझेदारों में। तो पुराना कितना था बेटा? 5:3 था। और अमाउंट कितनी है? 10,000 की है। इसको पूरा का पूरा बंद कर दो। 10,000 को आप बांटोगे 5:3 में तो ये हमारे पास में आएगा 6,250 और 3,750। ये इतने में डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? गुडविल के रिगार्डिंग एंट्रीज ये बनी। पहली एंट्री ये बनी, दूसरी ये बनी, तीसरी और चौथी, 4 एंट्री बनेगी बेटा। अब मेरी बात सुन ध्यान से। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इन एंट्रीज को ही यहाँ पर, क्योंकि हमको मैथ काम चाहिए तो वर्किंग नोट का पार्ट है। मैथ काम तो हमारा ये वाला है, 3 अकाउंट, ये 3 चीजें बनाना हमारा मैथ काम है। तो इसकी लेजर पोस्टिंग कर देता हूँ मैं। तो अब सोच के देखो भाई, पहली एंट्री बने ए और बी अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में क्या आना चाहिए बेटा? टू गुडविल आना चाहिए डीआर साइड में। लेजर पोस्टिंग सिंपल, आपको पता ही है। तो मैंने लिखा टू गुडविल लिख दिया, 6,250, 3750 लिख दिया। ओके सर, पहली एंट्री डन। दूसरी कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू गुडविल। तो सी के कैपिटल में क्या आना चाहिए सर? बाई केस आना चाहिए। सी के कैपिटल में क्या आना चाहिए? बाई केस आना चाहिए। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट 30 नहीं बेटा, अमाउंट 24 ही आएगा, बिकॉज कैपिटल में कितना पैसा है? 24 ही है। इस बात का ध्यान रखना। तो क्या लिखोगे आप? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखोगे बाई केस 24,000 सी के कॉलम में। ठीक है, ओके सर। देन इसको बंद किया हमने, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी क्या आएगा बताओ जरा? ए और बी के कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा सर? बाई गुडविल आएगा 3,000 रुपए से। तो हमने लिख दिया बाई गुडविल। हमने ये कर दिया, हमने ये भी कर दिया, फिर लिखेंगे बाई गुडविल। ओके जी, 3,000 और हमने ये भी काम कर दिया। जिन पे टिक लगाओ वो काम मैंने कर दिया। अगली एंट्री ए और बी अकाउंट डेबिट टू केस। लेजर पोस्टिंग क्या होनी चाहिए सर? डीआर साइड में आना चाहिए टू केस। तो बेटा लिख दिया हमने टू केस 1,500 रुपए। ठीक है, ओके सर। क्योंकि एंट्रीज वाला काम यहाँ पर सारा खत्म हो चुका है। अब मैं चलता हूँ आगे, सॉरी आगे देखिए जरा। पॉइंट नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3 में मशीन, फर्नीचर और स्टॉक थोड़ी खास होती है। देखिए जरा, मशीन, फर्नीचर एवं स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन क्रमशः 30,000, 12,000 और 8,000 रुपये किया गया। हमने बात की थी ना बेटा, असेट्स और लाइबिलिटीज को क्या करता है? दोबारा से वैल्यू करना पड़ता है, पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है, यही होता है ना। तो इसने बोला 3 चीजें बोली। क्या बोला बेटा? मशीन को, फर्नीचर को, स्टॉक को दोबारा से वैल्यू करा और नई वैल्यू कितनी निकली? नई वैल्यू निकली सर 30,000, 12,000 और 8,000। तो एक बात बताओ, पहले आपको कंपेयर करना पड़ेगा। मशीन की पुरानी वैल्यू कितनी थी? मशीन की पुरानी वैल्यू बैलेंस शीट में सर 35,000 है। कितनी है बेटा? 35,000 वैल्यू है। इसको आप लिख लीजिए, ये मैं एक बार हटा रहा हूँ, आगे काम होता है। ठीक है, हटा देता हूँ। ओके जी बेटा, क्या बोला भाई? मशीन की जो ओल्ड वैल्यू है वो 35,000 है और रिवैल्यूएशन करने में पता लगा कि इसकी वैल्यू गिर के कितनी हो गई? 30,000 हो गई। लिखा हुआ सवाल में मशीन की आज के बाद कितनी वैल्यू है? 30,000 की वैल्यू है। तो बेटा डिफरेंस अमाउंट कितना है?
5,000 है, मुझे एक बात बताओ इसकी वैल्यू कितने से कम हुई, कितने रुपए से कम हो गई? बोले 5,000 से कम हो गई सर। 35 का 30 हो गया, 5 से कम हो गई। तो भाई आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी 5,000 के लिए। अगर ये डीआर बैलेंस है और अब इतना डीआर रहा तो कम करने का जरूर इसको 5,000 से सीआर कर देता हूं। तो एंट्री बननी चाहिए बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट डीआर टू मशीन कितने से 5,000 से। ये एंट्री मैंने आपको सिखा रखी है कि बेटा अगर मशीन की वैल्यू कम होती है तो मशीन सीआर हो जाएगा। और क्योंकि हमने ना खरीदा है ना बेचा है, ना खरीदा है ना बेचा है, हमने क्या करा है रिवोल्यूशन करा है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में डाल दो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब हम अकाउंट कौन सा बना रहे रिवोल्यूशन, उसमें क्या आएगा टू मशीन आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर टू मशीन 5,000। और क्योंकि नई बैलेंस शीट भी बनवाई है तो आज के बाद वैल्यू कितनी है 30,000 है। तो नई बैलेंस शीट में कितना आएगा बेटा 30,000 है। नई बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू कितनी आ गई 30,000 है। बताओ कोई दिक्कत इस पॉइंट के अंदर, कोई डाउट नहीं सर। अगला पॉइंट बताइए, बोला फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू कितनी होगी 12,000 हो गई। पहले कितनी थी 15,000 थी, अब 12, 3,000 से कम हो गई। अगर असेट कम होती है तो कहा जाएगी डेबिट साइड में टू फर्नीचर 3,000 और नए वाला फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 12,000। वैसे ही स्टॉक की वैल्यू बोला, स्टॉक की वैल्यू आज के बाद कितनी होगी 8,000, पहले कितनी थी 10,000, बैलेंस शीट कितनी 10,000, तो 2 से कम हो गई। और नया स्टॉक कितना है 8,000। इसका मतलब क्या, इन तीनों पॉइंट का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। तीनों की वैल्यू कम हो रही है, तीनों के तीनों असेट है, तो बिल्कुल सेम टू सेम ट्रीटमेंट हो रहा है। तीनों यहाँ पर आएंगे और तीनों यहाँ पर आएंगे। ठीक है बेटा, आगे चलिए जरा। एक ग्राहक जिसका खाता डूबत में मान लिया गया था वह 1,200 रुपये देने के लिए सहमत हो जाता है। क्या बोला बेटा क्वेश्चन में? एक डेटर था हमारे पास में, डेटर था जिससे पैसे मांगते थे। उसने पहले हमको लगा कि पैसे नहीं देगा तो हमने इसको बैड डेट्स मान लिया था। क्या मान लिया था बेटा बैड डेट्स मान लिया था पहले। अब उसका फोन आया, रिवोल्यूशन करें ना, रिवोल्यूशन मतलब हमने पता करा मार्केट में किस किस से पैसे आ सकते हैं। तो हमको पता लगा कि जो 1,200 रुपये का जिसको मैंने बैड डेट्स माना था बैड डेट्स पहले, वो अब पेमेंट करने का, अब क्या बेटा पेमेंट करने का हाँ बोल रहा है। मतलब वो बोल रहे हैं कि आपको पेमेंट कर दूंगा। अरे भाई पेमेंट कर दूंगा तो मैंने डेटर्स कम कर दिए थे 1,200 से, वो बढ़ जाएंगे डेटर्स बढ़ जाएंगे ना मेरे। तो एंट्री क्या बनेगी, आप बोलोगे सर असेट बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो डेबिट कर देंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन कितने रुपए से 1,200 रुपए से। रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या आएगा बाई डेटर्स, तो मैंने लिख दिया है बेटा बाई डेटर्स 1,200 रुपए से। आपके पास पहले से डेटर्स कितने थे 10,000 के डेटर्स थे, 10,000 के डेटर्स में 1,200 रुपए जोड़ दोगे ना तो 11,200 रुपए के नए डेटर्स हो गए। डेटर्स कितने आएंगे 11,200 रुपए। ओके सर सिंपल है। आगे चलिए जरा क्या बोला है, उपरोक्त के आधार पर। अब क्वेश्चन तो खत्म हो गया, अब तो क्या करना चाहिए एक बार ये चेक कर लो बैलेंस शीट में ऐसा कोई आइटम है जिसका हमने ट्रीटमेंट नहीं किया और वो छूटा हुआ है। तो आइए जरा बैलेंस शीट में कैपिटल हो गया, एक पॉइंट है जनरल रिजर्व कितने का 16,000। अगर आपको 11th का एक पॉइंट याद है रिजर्व के बारे में, रिजर्व के बारे में, तो वहाँ पे रिजर्व का मतलब क्या था बेटा 11वीं क्लास में, संचय का मतलब था कि जो भी प्रॉफिट होते हैं आपके उसमें से एक हिस्सा निकाल करके संचय खाते में डाल देते हैं। चैप्टर नंबर 11 की बात है, डेप्रिसिएशन एंड रिजर्व के बारे में। ठीक है, तो ये वो रिजर्व है, यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा है, किसका है बेटा ए और बी का है। हालांकि अभी अगर नहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इसके ऊपर आगे चल के पूरी 8-10 क्लासें लगने वाली हैं, 8-10 वीडियो लगेंगे इसको, तो वहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल तो समझ लो कि मैंने कुछ नहीं करना, दिखा रिजर्व मैंने यहाँ पे डाल दिया बाई रिजर्व और किस पे काट दिया पुराने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में 10,000 और 6,000 मैंने बांट के खत्म कर दिया है बेटा। तो आप इसमें ज़्यादा ध्यान ना दें। इसके अलावा क्वेश्चन में
क्या क्या बचा? बचा है क्रेडिटर्स। कितने का क्रेडिटर्स? 14,000 का। एम्प्लॉइज पीएफ 10,000 का। उनके लिए कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब कुछ नहीं बोलते, यहाँ पे कुछ होगा नहीं। इसका मतलब जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं। पहले भी इतने ही क्रेडिटर 14,000 के, एम्प्लॉइज पीएफ पहले 10 का था, आज भी उतने ही है। तो मुझे कोई चेंज नहीं करना। अगला पॉइंट अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि सर और तो कुछ नहीं बचा, बैंक का बैलेंस बचा 40,000 रुपये। तो बेटा बैंक पहले भी 40 था और बैंक अभी भी 40 है, आप लिख दो वैसे कि वैसे। कैश बैलेंस पहले था नहीं, लेकिन कैश बैलेंस अब आ गया, तो मैं निकाल के बताता हूँ कैश बैलेंस है कितना आपके सामने। आप सोच के देखिए कि सर जब सी ने एंट्री की थी, सी ने मारी एंट्रियां, तो क्या बोला था? 30,000 रुपए केस लेके आता है ना बेटा? ये 30,000 रुपए केस लेके आया, और इसमें से आपको ध्यान में हो तो 3,000 रुपए निकाल लिए थे ओल्ड पार्टनर्स ने, तो माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा बेटा? 27,000 है ना? 30 में क्या था? 24 का कैपिटल था और 6 का गुडविल था, ऐसे करके 30 लेके आया था। तो 6 के गुडविल में से आधा मैंने निकाल लिया था और बी ने 3,000, बचा कितना? 27। तो 27 का मेरे पास आज केस बैलेंस है, 27 का मैं केस बैलेंस लिख दूँ। ओके सर, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब तो हमें क्या करना है? अब तो हमें अकाउंट बंद करने हैं और काम खत्म करना है। सबसे पहला अकाउंट बंद होगा वो होगा रिवोल्यूशन अकाउंट। कौन सा होगा बेटा? रिवोल्यूशन। किसी भी अकाउंट को बंद करते कैसे करते हैं? दोनों साइड का टोटल लगाओ, ज्यादा में से कम वाला माइनस करो, डिफरेंस निकालो। डीआर का टोटल आया बेटा 10,000 और सीआर का कितना है? मात्र 1,200। तो इसका मतलब आपको लॉस होगा कितने का? 8,800 का घाटा हो गया लॉस। और वो लॉस रिवोल्यूशन का है, तो हमने पढ़ा था रिवोल्यूशन अकाउंट, तो मैंने क्या बोला था कि ये पुराने पार्टनर से पुराने रेशियो में बढ़ना चाहिए। तो इसलिए लॉस को मैंने ए और बी में बांट दिया है 5-3 के रेशियो में, 5500 और 3300। अब इसकी एंट्री बनाओ, इसकी एंट्री बनाओ। क्या एंट्री बनेगी इसकी? इसकी बनेगी सर ए और बी अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, टू रिवोल्यूशन। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा? टू रिवोल्यूशन। क्या आएगा बेटा? टू रिवोल्यूशन। 5500 और 3300 आ गया? आ गया सर। अब ये तो बंद हो गया, खत्म। अगला स्टेप क्या है? इसको बंद करना। आप चेक कर लो, पहले मैंने सारी चीजें कर दी, ये भी मैंने कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब तो क्या करना चाहिए कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। ये सारे इन्वेस्टमेंट करने के बाद में कितना बैलेंस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? तो इधर का सीआर का टोटल कर दो आप और डेबिट का माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो बैलेंस सीडी बचेगा और बैलेंसिंग फिगर बचेगा बेटा। बैलेंसिंग फिगर बनेगा बैलेंस सीडी, ठीक है? ये बचेगा आपके पास। ओके जी सर। अब ये क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का, तो बेटा नई वाली बैलेंस शीट में तो ये आएगा ना, तो इसीलिए नई वाली बैलेंस शीट में कैपिटल ए बी और सी की जो आएगी वो 49,750, 49,750, 3450, 3450 और 24,000 ऐसे ही आ जाएगी। उसके बाद में बाकी सब कुछ तो मैंने लिख दिया है। अब बैलेंस शीट आपका मैच कर जाएगा 120 एंड 120। ये आपका चैप्टर नंबर 2 का फुल फ्लेज क्वेश्चन था, न्यूमेरिक का एक बड़ा क्वेश्चन था आपके सामने। ये सारे काम करने के लिए मैंने छोटी छोटी बातें सीखी थी, आप याद करके देखो जरा हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा रेशियो, तो बेटा यहाँ पर बड़े क्वेश्चन में काम आया ना रेशियो, इसका मतलब रेशियो का क्वेश्चन छोटा भी आता है 2 नंबर का, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है बेटा? 6 मार्क्स का आता है एग्जाम में, 6 मार्क्स का। तो इसके अंदर वो रेशियो भी काम आता है। फिर मैंने सिखाया आपको गुडविल का वैल्यूएशन कैसे कैसे गणना करते हैं, कितने रुपए की गुडविल है सिखाया मैंने। वो यहाँ पर आया था अभी सुपर प्रॉफिट, हालांकि वो किस्मत अच्छी थी उसने सुपर प्रॉफिट दे दिया सीधा, नहीं हो सकता निकलवा दे, बड़े क्वेश्चन में निकलवा भी सकता है। तो उसके ऊपर छोटा क्वेश्चन भी आता है जहाँ पर पूरी कैलकुलेशन पार्ट होगा 2 नंबर या 4 नंबर का, और इसकी तरह इस 6 नंबर के सवाल के अंदर भी वो आ सकता है। तो ऐसे उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। फिर एंट्रीज ऑफ गुडविल हमने करी थी, तो आपको दिखा ना यहाँ पर कितनी सारी एंट्री मैंने पास करके यहाँ पे लेजर पोस्टिंग काम करा, मतलब यहाँ पर पूरा पूरा काम आता है। तो हो सकता है एग्जाम में 4 नंबर का अलग से क्वेश्चन आ जाए, वैल्यूएशन करो एंट्री करो, और हो सकता है इस 6 नंबर के सवाल के अंदर ही
वो पॉइंट दे दिया जाए तो वहाँ पर भी इसका काम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर मैंने छोटा सा पॉइंट पढ़ा रेगुलेशन अकाउंट, तो अब देखो वो भी यहाँ पे काम में आ गया। तो इस तरह से बेटा छोटी छोटी चीज़ें मिल करके बड़ा क्वेश्चन बनता है जो 6 नंबर का होता है आपके सामने। तो ये एकदम फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इसको ठीक से रिवाइज करना, ढंग से पढ़ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।